हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल स्टडी पॉइंट पे। और हम आज देखेंगे जो पार्ट 2 है टर्नर का अनिमी के क्वेश्चन पेपर सेट का पार्ट 2 है, उसको देखेंगे। तो इसमें टोटल 75 क्वेश्चन है, जिसमें से आपके ट्रेड थ्योरी के हो गए हैं और सब कैलकुलेशन एंड साइंस के हो गए, इंजीनियरिंग ड्राइंग का हो गया और आपका ट्रेड इम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का है। तो टोटल जो है क्वेश्चन 75 क्वेश्चन है। ये आपका यूज़फुल जो होगा, अभी वेल आया हुआ है, वेल के लिए भी यूजफुल होगा। बाकी इसरो हो गया, DRDO हो गया, बार्क हो गया, NPCL हो गया, और भी जो दूसरे आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, टेक्निकल एग्ज़ाम्स होते हैं, जिसमें टेक्निकल सिलेबस जो होता है 70 to 80% होता है, उसके लिए ये चीज़ है, बहुत ही यूज़फुल होगा। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, है ना। सो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है आपका, सो इसमें पहला क्वेश्चन जो है आपका, विच मटेरियल इज यूज टू मेक द बेंच वाइज, है ना। तो बेंच वाइज बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, इससे पहले थोड़ा सा देखते हैं। तो ये आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर सेट है, जो पिछले साल आपका पेपर हुआ था AITT में आपका टर्नर का। इसमें आपका 2024 CTS जो होता है, अकाउंटिंग ट्रेनिंग स्कीम, उसमें हुआ था पेपर। तो इसमें जैसे कि बताया, ट्रेड थ्योरी है, व्हाट्सअप कैलकुलेशन एंड साइंस है, फिर आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग के कुछ क्वेश्चन मिलेंगे और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के क्वेश्चन मिलेंगे। सो यहाँ पे सारे क्वेश्चन हैं, और सारे के सारे क्या है ना, आपका बाईलिंगुअल है, हिंदी में है और इंग्लिश में है ना। हिंदी है और इंग्लिश है, आप जिसको प्रेफर करते हो दोनों के दोनों में आपको बताया जाएगा, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन जैसे है इसमें है, तो विच मटेरियल यूज टू मेक द बेंच वाइज, है ना। बेंच वाइज बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो बेंच वाइज बनाने के लिए जो होता है आपका कास्ट आयरन होता है ना। कास्ट आयरन से होता है आपका बेंच वाइज बनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, व्हाट इज़ द इंक्लूडेड एंगल ऑफ सेंटर पंच, है ना। सेंटर पंच का समाविष्ट कोण कितना होता है। तो सेंटर पंच का जो एंगल होता है आपका 90 डिग्री होता है। ये फोर जो आपका सही उत्तर है ना। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट बाय ट्राई स्क्वायर, है ना। ट्राई स्क्वायर द्वारा मापन की शुद्धता क्या होती है। तो वो आपका 2 माइक्रोन्स होता है पर 10 mm लेंथ में। A1 में दे रखा है 0.002 mm पर 10 mm लेंथ में, है ना। तो ये आपका 2 माइक्रोन्स ही है ना। A1 जो है आपका सही उत्तर है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स, है ना। एक्स द्वारा चिह्नित भाग का नाम क्या है। तो आपका वो जो है स्प्रिंग है ना। ये आपका लूप स्प्रिंग दे रखा है, तो लूप स्प्रिंग है जो एक पार्ट दिखा रहा है दोनों के दोनों में। तो ये आपका स्प्रिंग है, ये आपका स्प्रिंग जॉइंट आउटसाइड कैलिपर है और ये इनसाइड कैलिपर है, इसमें से ये आपका लूप स्प्रिंग है। सो A3 जो आपका सही उत्तर है। 5 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स, एक्स द्वारा चिह्नित भाग का नाम क्या है। इसका पूछ रहा है, थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये जो पार्ट है ये आपका यूनिवर्सल सरफेस गेज है, उसमें से एक पार्ट का नाम पूछा है। तो ये आपका फाइन एडजस्टिंग स्क्रू है ना, सॉरी, ये आपका रोकर आर्म है। A4 जो है आपका सही उत्तर है। ये उसके बाद ये स्क्रू को डिनोट ना करके वो नीचे कर रखा है ना। तो ये आपका जो दिख रहा है ये आपका रोकर आर्म है। छठे नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो छठा नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मटेरियल ऑफ फाइल्स, है ना। फाइल्स बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो आपका हाई कार्बन स्टील होता है, उससे आपका फाइल्स बनाए जाते हैं। तो A4 जो है आपका सही उत्तर है। 7वें नंबर क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट इज द स्पेसिफिकेशन फॉर शेप ऑफ फाइल, है ना। किसी फाइल का आकार का विनिर्देश किसके द्वारा किया जाता है। जहाँ तक आकार का बात है, तो आकार जो होता है वो क्रॉस सेक्शन के हिसाब से होता है ना। ये आपका A4 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अनुप्रस्थ काट के हिसाब से जो होता है फाइल की आकार का जो होता है विनिर्दिष्ट किया जाता है ना। 8वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सो व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एक्स, एक्स पार्ट का नाम क्या है। ये एक्स पार्ट का नाम पूछा है, ये एक्स पार्ट का नाम क्या है ना। सो ये देखोगे आपका ये डाई का है ना, ये डाई का है। तो डाई में भी जो है ये
ये आपका गाइड प्लेट है। हाँ, गाइड प्लेट जो है ये गाइड प्लेट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं तो 9 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ टेप रेंच इज यूज टू मिनिमाइज द डैमेज ऑफ टेप्स, है ना। टूट फूट से बचने के लिए किस प्रकार के टैप प्रयोग किए जाते हैं। तो टूट फूट से बचने के लिए जो होता है सॉलिड टाइप का टैप रेंच इस्तेमाल किया जाता है। A2 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठोस प्रकार का टैप रेंच जो होता है टूट फूट से बचने के लिए प्रयोग किया जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, सो व्हाट इज द नेम ऑफ द एंगल मार्क्ड एक्स। ये एंगल जो एक्स दिखा रहा है वो एक्स को क्या दर्शा रहा है। तो ये जो है आपका ये आपका पॉइंट एंगल है। A4 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा पॉइंट एंगल। 11 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पार्ट मार्क्ड एक्स, है ना। एक्स द्वारा चिह्नित भाग का नाम क्या है। ये एक्स पार्ट दिखा रहा है, ये फ्लूट और लैंड ही ये है ना। ये आपका लैंड ही है एक्चुअली, है ना। फ्लूट ये और ये वाला जो है ये फ्लूट है और ये आपका एक्सिस है, और ये जो बीच में बनता है ना थोड़ा सा एक ऐसे डबल दिखता है, ये आपका लैंड होता है ना। सो लैंड जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। लीप जैसे है, लीप आपका ये वाला पार्ट जो है ये लीप हो जाएगा। उसके बाद फ्लैंक जैसे आता है तो फ्लैंक भी ड्रिल एक्सिस हो गया। ये आपका बीच में जो दिख रहा है ये आपका ड्रिल एक्सिस है ना। 12 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, सो इसका नाम पूछ रखा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द मशीन, है ना। मशीन का नाम क्या है। तो ये आपका ड्रिल मशीन है। ड्रिल मशीन में भी जैसे ये पिलर टाइप का ड्रिलिंग मशीन है ना। ये आपका A2 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, पिलर ड्रिल मशीन। अगले क्वेश्चन बात है, सो 13 नंबर क्वेश्चन है, विच एंगल इज प्रिवेंटिंग द कटिंग एज फ्रॉम रबिंग एक्शन, है ना। सो कौन सा कोण जो होता है कर्तन धार को रगड़ने से बचाता है। तो आपका क्लियरेंस एंगल होता है, तो वो आपका कर्तन धार जो कटिंग एज होता है उसको रगड़ने से बचाता है। तो A3 जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियरेंस एंगल को आपका निकासी कोण कहते हैं ना। 14 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, सो व्हाट इज द ड्रिल पॉइंट एंगल फॉर ड्रिलिंग ब्रास, है ना। ये आपका ब्रास है, यहाँ पे माइल्ड स्टील है इसलिए हम ब्रास पे फोकस करते हैं। तो ब्रास जो होता है, ब्रास को ड्रिल करने के लिए जो ड्रिल पॉइंट यूज किया जाता है, ड्रिल बिट यूज किया जाता है, उसमें से पॉइंट एंगल पूछा है। पॉइंट एंगल कितना होता है, तो आपका ये आपका जनरल पर्पस के लिए वाला जो तो होता है वो इस्तेमाल किया जाता है ना। सो A4 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा 118 डिग्री। जैसे जैसे हार्ड मटेरियल पे जाओगे उसकी एंगल बढ़ेगी, और आप जैसे नॉर्मल डाउन करते हो सॉफ्ट मटेरियल पे आने लगते हो ना तो आपका घट जाता है। तो ब्रास जो है ब्रास आपका 118 डिग्री पे ही करा जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, तो 15 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन ट्राई स्क्वायर का उपयोग किया जा रहा है। ये कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है, इसमें से पूछ रहा है ट्राई स्क्वायर के द्वारा जो किया जा रहा है ये क्या किया जा रहा है, इसके बारे में पूछा है। तो इससे हम क्या कर रहे हैं, फ्लैटनेस चेक कर रहे हैं ना। ये समतलता की जांच करना है। A2 जो है आपका सही उत्तर है। 16 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द वी ब्लॉक। इस वी ब्लॉक का नाम क्या है। इस वी ब्लॉक में एक है आपका लेवल और एक ग्रूव है ना। सिंगल लेवल सिंगल ग्रूव वी ब्लॉक, ये आपका A2 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। सिंगल लेवल सिंगल ग्रूव है ना, वी ब्लॉक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सो अगला क्वेश्चन आपका है, विच चीजल यूज फॉर स्क्वायरिंग मटेरियल एट द कॉर्नर जॉइंट, है ना। कोनों हो गया जोड़ पर सामग्री को चौकोर करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। तो स्क्वायरिंग जो रहता है, स्क्वायरिंग जो करा जाता है इस तरह का यदि बनेगा आपका, यहाँ पे जो करा जाएगा आपका कोना से बर हटाने के लिए, तो आपका डायमंड पॉइंट चीजल इस्तेमाल किया जाता है। A3 जो आपका सही उत्तर है। 18 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, विच चीजल इज यूज फॉर सेपरेटिंग मटेरियल आफ्टर चैन ड्रिलिंग, है ना। चैन ड्रिलिंग के बाद मटेरियल को अलग करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। तो आपका वेब चीजल होता है। A1 जो आपका है वो सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द यूज़ ऑफ फाइन पिच हेक्सो ब्लेड, है ना। फाइन पिच हेक्सो ब्लेड का उपयोग क्या है। तो फाइन पिच जो हेक्सो ब्लेड होता है आपका टू कट कंड्यूट एंड थिन ट्यूब्स के लिए यूज किया जाता है। जितने फाइन होते हैं और जितने कोर्स होते हैं वो आपका सॉफ्ट मटेरियल के लिए होता है ना। तो इसमें फाइन पिच के बारे में पूछा है, तो फाइन पिच जो हो जाएगा आपका
कंड्यूट और थिन ट्यूब काटने के लिए उपयोग किया जाता है, पतली ट्यूबों को काटने के लिए और कंड्यूट काटने के लिए। 20 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो यहाँ पे आपका कोई क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द माइनर डायमीटर ऑफ थ्रेड, है ना। थ्रेड का लघु व्यास ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो लघु व्यास निकालने के लिए आपका माइनर डायमीटर इज इक्वल्स टू मेजर डायमीटर हो जाएगा, मेजर डायमीटर। और मेजर डायमीटर को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं 2 इंटू डेप्थ से, है ना। तो 2 इंटू डेप्थ, ये आपका A4 में है, आपका सही उत्तर है। मेजर डाया माइनर डाया इज इक्वल्स टू मेजर डाया माइनस 2 इंटू डेप्थ। 21 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टैप रेंच। इस टैप रेंच का नाम क्या है। तो ये आपको सॉलिड टाइप का टैप रेंच है ना। A2 जो है आपका सही उत्तर है। 22 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो 22 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन ड्रिलिंग मशीन। ड्रिलिंग मशीन के एक्स के रूप में चिह्नित भाग का नाम क्या है। ये आपको दिखा रहा है, एक्स पार्ट का नाम पूछ रहा है, तो ये आपका ड्रिल चेक हो जाएगा। A1 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। 23 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो ये है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मार्किंग टूल, है ना। मार्किंग उपकरण का नाम क्या है, इसके बारे में पूछ रहा है। ये सॉलिड टाइप का जो है सरफेस गेज है ना, सरफेस गेज फिक्स टाइप का, सॉलिड टाइप कह रहा हूँ। यही आपका A4 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। स्थिर टाइप का जो है, स्थिर प्रकार की सतह गेज है। ये सारे थ्योरी के क्वेश्चन है ना, थ्योरी के क्वेश्चन है ट्रेड थ्योरी के। और ये अब तकरीबन 40 क्वेश्चन होंगे। फिर उसके बाद 5 क्वेश्चन होंगे वर्कशॉप कैलकुलेशन के, और 5 क्वेश्चन जो होंगे आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग के। उसके बाद 25 क्वेश्चन जो आएगा आपका वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का आएगा, है ना। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछ रखा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हेक्सोब्लेड एलिमेंट मार्क्ड एक्स, है ना। हेक्सोब्लेड तत्व एक्स का क्या नाम है। तो ये आपका पिच को दिखा रहा है ना, 2 दांतों के बीच की दूरी को दिखा रहा है। तो ये आपका पिच हो जाएगा, पिच ऑफ टीथ हो जाएगा, है ना। A2 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है 25 नंबर क्वेश्चन, विच इज़ द मोस्ट सुटेबल पिच ऑफ फॉर हेक्सो ब्लेड फॉर कटिंग हाई कार्बन स्टील, है ना। उच्च कार्बन स्टील को काटने के लिए हेक्सो ब्लेड के लिए सबसे उपयुक्त पिच कौन सी है। तो हाई कार्बन जो होता है स्टील, उसको काटने के लिए जो सबसे बढ़िया पिच जो उसमें डिसाइड होती है, तो उसके लिए जो होता है हाई कार्बन स्टील के लिए आपका 1.4 होता है। 1.4 mm का जो होता है पिच ब्लेड वाला, उसका यूज़ किया जाता है हाई कार्बन स्टील काटने के लिए, है ना। तो A3 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, हाउ मेनी नंबर आर इन मैट्रिक टैप सेट, है ना। मैट्रिक टैप सेट में कितने नंबर होते हैं। तो 3 होते हैं मैट्रिक टैप सेट में। सो A3 जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, वाई द टैप ड्रिल साइज टू बी कैलकुलेटेड, है ना। टैप ड्रिल आकार की गणना क्यों की जाती है। तो टैप ड्रिल साइज जो होता है वो कैलकुलेट किया जाता है, उसके पीछे मेन रीज़न पूछा है क्यों करा जाता है। तो उसके लिए होता है टू सफिशिएंट, मतलब टैप के लिए पर्याप्त सामग्री बनाए रखने के लिए जो होता है वो कैलकुलेट किया जाता है ना। तो आपका A4 जो है सही उत्तर हो जाएगा, टू मेंटेन सफिशिएंट मटेरियल और टू टैप, है ना। टैप के लिए पर्याप्त सामग्री बनाए रखने के लिए। 28 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो 28 नंबर क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। एक्स पर एक्स जो दिखा रहा है उसका नाम पूछ रहा है। ये आपका स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर है ना। उसमें से पूछा है आपका एक्स पार्ट क्या है। तो एक्स पार्ट को जो बोलते हैं आपका पैग बोलते हैं, है ना। A1 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये पैग है ऊपर वाला, सबसे ऊपर का, उसी को पकड़ के हम घुमाते हैं ना। 29 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो 29 नंबर क्वेश्चन है, विच पंच इज यूज फॉर लोकेटिंग सेंटर ऑफ द होल, है ना। किस पंच का उपयोग जो होता है छिद्र के केंद्र में अंकन में किया जाता है। तो जो सेंटर ऑफ होल होता है उसमें लोकेटिंग के लिए जो उपयोग किया जाता है पंच, वो आपका सेंटर पंच होता है। सेंटर पंच का ड्रिल करने से पहले उपयोग किया जाता है, उसके बारे में पूछ रहा है ना। तो 29 का आपका जो है A3 जो है सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, विच टूल इज यूज फॉर कटिंग इंटरनल थ्रेड, है ना। आंतरिक थ्रेड को हाथ से काटने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। सो इंटरनल थ्रेड काटने के लिए जो है बाई हैंड यूज जो करा जाता है, उसके लिए आपका होता है टैप, है ना। A2 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, टैप। ड्रिल से क्या होता है, होल बनाया जाता है। और रीमर जो होता है, जो ड्रिल बना हुआ है उसको फिनिश करने के लिए होता है। और थोड़ी सी मात्रा में ये भी मतलब जो मटेरियल होता है उसको काटता है ना। और डाई जो होता है एक्सटर्नल थ्रेड के लिए होता है। और यहाँ पे पूछा है इंटरनल थ्रेड के लिए आपका टैप का इस्तेमाल किया जाता है। तो A2 जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं,
सो व्हाट टाइप ऑफ टैप रेंच इज यूज इन रेस्ट्रिक्टेड प्लेस, है ना, किस प्रकार के टैप रेंच का जो उपयोग होता है तंग जगह में प्रयोग किया जाता है, तो उसमें आपका टी टाइप का जो होता है ना, टी हैंडल टैप रेंच जो होता है उसका उपयोग किया जाता है तंग जगहों पे या फिर रेस्ट्रिक्टेड प्लेस जो होता है वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है ना। सो A2 जो आपका सही उत्तर हो जाएगा टी हैंडल टैप रेंच। 32 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन है हाउ द कैलिपर आर क्लासिफाइड, है ना, कैलिपर को कैसे क्लासिफाइड किया जाता है, तो बाय देयर जॉइंट्स एंड लेग्स, है ना, जॉइंट्स और लेग जो होता है, जॉइंट ऑफ पैर होता है उसके हिसाब से उनको कैलिपर को क्लासिफाइड किया जाता है। A4 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन आते हैं वाई द नैरो स्लॉट्स आर प्रोवाइडेड इन द वी ग्रुप और वी ब्लॉक, है ना, वी ब्लॉक के वी ग्रुप में संकरे स्लॉट क्यों दिए जाते हैं उसके बारे में पूछा है। तो जो वी ब्लॉक होता है उसमें वी ग्रुप में एक स्लॉट बहुत मतलब हल्का से एक स्लॉट प्रोवाइड किया रहता है, तो उसके बारे में पूछा है तो क्यों दिया रहता है। सो जब हम क्लियरेंस फॉर ड्रिलिंग ऑपरेशन, जब हम ड्रिलिंग करते हैं ना उस टाइम पे जो ड्रिलिंग ऑपरेशन के लिए निकासी होती है ना उसी से होती है ना, जो छोटा सा नैरो स्लॉट्स बना होता है आपका, जैसे ये आपका वी ब्लॉक हो जाएगा, है ना, ये जैसे वी ब्लॉक हो जाएगा, यहाँ पे आपको मिलेगा छोटा सा स्लॉट, है ना, ये वाला, इसके बारे में पूछा है तो आपका क्लियरेंस फॉर ड्रिलिंग ऑपरेशन। 34 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूज ऑफ रफ कट फाइल, है ना, रफ कट फाइल जो होता है उसका उपयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है। सो फाइलिंग वुड और लेदर के लिए, है ना, लकड़ी और चमड़ा फाइलिंग करने के लिए आपका रफ कट फाइल का जो है इस्तेमाल किया जाता है। A4 जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन में आते हैं व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ फ्लैट चीजल, फ्लैट छेनी का उपयोग क्या है, फ्लैट छेनी का उपयोग कहाँ पे किया जाता है या किस लिए किया जाता है उसके बारे में पूछ रहा है। सो ये आपका A1 जो है सही उत्तर हो जाएगा चीपिंग लार्ज फ्लैट सरफेस, है ना, बड़ी सपाट सतह को छीलने के लिए जो होता है आपका फ्लैट चीजल का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन, वेयर द डायमंड पॉइंट चीजल इज यूज, हीरे की नोक वाली छेनी का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो आपका जो होता है स्क्वायरिंग मटेरियल एट द कॉर्नर, कोनों पर चौकोर सामग्री करने के लिए जो होता है डायमंड पॉइंट चीजल का इस्तेमाल किया जाता है। A3 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो यहाँ पे विच फाइल यूज फॉर डीबरिंग द जॉइंट ऑन लेथ, है ना, लेथ पर जॉब को डीबर करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है उसके बारे में पूछा है। तो लेथ मशीन में जो होता है डीबर करने के लिए आपका सिंगल कट फाइल का इस्तेमाल किया जाता है ना। यदि यहाँ पे सेकंड कट फाइल आता है ना तो उस टाइम पे सेकंड कट फाइल भी होता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के से सिंगल कट फाइल हो गया है ना, तो सिंगल कट फाइल जो है सही उत्तर है। 38 नंबर क्वेश्चन में आते हैं व्हाट इज़ द नेम ऑफ द गिवन फिगर, है ना, इसमें दिया गया जो आकृति है इसका नाम पूछा है, तो ये मतलब डाई नट है ना, ये आपका A2 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, ये डाई नट है। 39 नंबर क्वेश्चन में आते हैं विच मेटल कंटेन आयरन एज अ मेजर कंटेन, इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में जो होता है लोहा होता है, तो आपका फेरस मेटल जो होता है वो लौह धातु होता है ना, इसी को लौह धातु ही बोलते हैं, जिसमें मेजर कंटेंट जो होता है ज़्यादा मात्रा में प्रमुख सामग्री जो होती है लोहा होता है। 40 नंबर क्वेश्चन में आते हैं व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ लो कार्बन स्टील, तो निम्न कार्बन स्टील का जो है दूसरा नाम पूछा है, तो निम्न कार्बन स्टील जो होती है उसका दूसरा नाम जो होता है वो माइल्ड स्टील होता है ना। A4 जो है आपका सही उत्तर है। 41 नंबर क्वेश्चन में आते हैं व्हाट इज कोल्ड मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस, ये आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन का आ गया क्वेश्चन यहाँ से, है ना। सो ये क्वेश्चन 41 नंबर व्हाट इज कोल्ड मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, मतलब ये मास बाय वॉल्यूम का बात कर रहा है, तो ये आपका डेंसिटी का होता है ना, ये घनत्व का जो होता है सही उत्तर हो जाएगा A3। 42 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वर्क डन इन यूनिट टाइम, है ना, एक इकाई समय में किया गया कार्य जो होता है उसको क्या बोलते हैं उसके बारे में पूछ रहा है। तो एक इकाई समय में जो काम किया जाता है वो किया गया समय जो होता है वो आपका शक्ति कहलाता है ना। A2 जो है आपका पावर सही उत्तर हो जाएगा शक्ति। 43 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज़ SI यूनिट ऑफ प्रेशर, दाब की SI इकाई क्या है, तो दाब जो होता है प्रेशर जो होता है उसका पास्कल होता है, पास्कल और बार ये दोनों के दोनों होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे SI में पूछ रखा है ना, तो SI में आपका पास्कल हो जाएगा।
अब ब्रिटिश में जो होता है बार होता है। 44 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, विच इज़ द यूनिट ऑफ करंट, है ना, धारा की इकाई क्या है, तो एम्पियर होता है ना। इलेक्ट्रिक करंट की जो इकाई होती है, यूनिट होती है, वो आपका एम्पियर होता है। 45 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, तो ये आपका ड्राइंग का क्वेश्चन है। सो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का ये क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ मटेरियल। ये जो दिखा रहा है इसके बारे में पूछ रहा है, ये किस चीज़ का सिंबल है बोल के। सो ये जो है आपका स्टील का सिंबल है ना। A2 जो है आपका सही उत्तर जो है स्टील। 46 नंबर क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ मटेरियल। इसके बारे में पूछा है, ये किस चीज़ का है, तो ये आपका ग्लास का है ना। ये आपका A4 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ मटेरियल। इसके बारे में पूछ रहा है, सामग्री के पारंपरिक प्रतीक की पहचान करें, तो ये आपका कंक्रीट का है ना। A4 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, इसमें व्हाट इज़ द ट्रिम साइज ऑफ A4 सीट, है ना। A4 सीट का ट्रिम किया हुआ साइज़ जो होता है वो कितना होता है, तो A4 का जो ट्रिम साइज होता है 210 × 297 mm में होता है ना, mm में होता है। सो A3 जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, विच ड्राइंग डायमेंशन इज करेक्ट एज पर IS स्टैंडर्ड। IS मानक के अनुसार कौन सा ड्राइंग आयाम सही है, तो ये आपका पहला वाला जो है ये आपका सही है, 50 50 50 है ना। बाकी सब में थोड़े से डिफरेंसेस मिल जाएंगे, हैं। किसी में 60 मिलेगा, किसी में कुछ मिलेगा, 60 60 60। ये जब आप इंजीनियरिंग ड्राइंग की बुक पढ़ोगे ना, तो उसमें ये वाले सारे मिल जाएंगे। ये वाला हो गया, ऊपर के जो बाकी 2-3 क्वेश्चन थे वो सारे के सारे मिल जाएंगे। अब ये है, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ प्रिज्म। चित्र में दिखाया गया प्रिज्म का नाम क्या है, ये वाला पूछ रहा है, इस प्रिज्म का नाम क्या है, तो ये आप देखोगे हेक्सागोनल टाइप का है। 6 इसमें हो जाए, 1 2 3 4 5 6 है, तो हेक्सागोनल टाइप का ये प्रिज्म हो जाएगा। ये आपका A4 जो है आपका सही उत्तर है। 51 नंबर से जो क्वेश्चन है आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के स्टार्ट होते हैं ना। 51 से आपका 75 नंबर तक आपका क्वेश्चन जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का है ना। 51 नंबर क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड। इसमें आपका करेक्ट वर्ड डालना है दे के साथ में गुड फ्रेंड्स है ना। तो यहाँ पे देखोगे आपका तो प्लूरल वर्ब लगा रखा है, तो यहाँ पे दे आर गुड फ्रेंड्स हो जाएगा, तो वे लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं। A3 जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन में इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, और इसमें प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस डालना है। द ट्रेन पासिस थ्रू द टनल हो जाएगा, इज पासिंग थ्रू द टनल हो जाएगा, तो A2 जो है आपको सही उत्तर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है। प्रॉपर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है ना, मतलब प्रश्नवाचक जो है एडजेक्टिव है, क्रिया की जहाँ विशेषता होती है इसमें प्रश्नवाचक है ना। आर यू गोइंग, तो वेयर हो जाएगा, कहाँ आप जा रहे हो बोल के, है ना। सो A2 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, वेयर आर यू गोइंग। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विथ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन डालना है, मेड दिस केक। आई का जो होता है आपका थर्ड पर्सन, वो माई सेल्फ हो जाएगा, है ना। सो मैं जो केक बना रहा हूँ खुद के लिए बना रहा हूँ, तो A1 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, माई सेल्फ। अब इसमें है आपका प्रॉपर नाउन का है ना, पूछा प्रॉपर नाउन है। सी मेड दिस केक, तो सी का आपका हर हो जाएगा, तो हर सेल्फ। A3 जो है वो वह जो है केक बना रही है अपने लिए, है ना। A3 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। हर होता है उसके लिए, है ना, हर सेल्फ, वह जो बना रही है उसके लिए बना रही है। 56 नंबर में भी फिल इन द ब्लैंक्स का है, इसमें प्रॉपर रिफ्लेक्सिव नाउन का पूछ रखा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, है ना। सी हैज़ हर्ट, सी का हर हो जाएगा, तो हर सेल्फ हो जाएगा, है ना। A2 जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। सी हैज़ हर्ट मतलब उसने, हर्ट मतलब दिल दुखाना होता है, तो उसका जो है दिल दुखाया है, तो A2 जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स का है, इसमें सुटेबल एडजेक्टिव फॉर गिवन। एडजेक्टिव इसमें पूछ रहा है, एडजेक्टिव क्या होगा। द लिटिल गर्ल आई रिवील्ड हर मिस्चीफ, मतलब आई के बारे आ गया है, तो वो जो ट्विंकलिंग करना होता है ना, वो आपका होता है ट्विंकलिंग है, हाँ। ये A4 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, कि जो छोटी बच्ची है वो अपना आई जो है ट्विंकलिंग करके मिस्चीफ कर रही है, मतलब कह रही है कि चीज़ों को ना करो। रिविल्डर मिस्चीफ मतलब जो चीज़ें हैं वो बाहर कर रही है, बता रही है। 58 नंबर क्वेश्चन है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, और इसमें प्रीपोजिशन पूछ रखा है, तो माई हाउस इज़
द थर्ड फ्लोर, तो ऑन द थर्ड फ्लोर हो जाएगा, ऊपर है ना, उस किसी के चीज़ के ऊपर है तो ऑन द थर्ड फ्लोर। तो मेरा घर जो है तीसरे मंजिल पे है। 59 नंबर क्वेश्चन में है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट क्वेश्चन वर्ड। इसमें करेक्ट क्वेश्चन वर्ड डालना है। तो इज़ द स्पीकर ऑफ द फंक्शन, कोई फंक्शन हो रहा है, इसमें से कौन हो जाएगा, है ना, कौन स्पीकर है बोल के, तो कौन के लिए आपका हु हो जाएगा, है ना, A4 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन आते हैं। तो लो लेवल लैंग्वेज ऑल्सो नॉन एज है ऑल्सो कोल्ड है, तो निम्न स्तर की जो भाषा है वो कौन सा है, तो इसमें से आपका आएंगे तो आपका मशीन लैंग्वेज जो है निम्न स्तर की भाषा है। 61 नंबर क्वेश्चन है। इसमें प्रोनाउंसिएशन रेफर्स टू, प्रोनाउंसिएशन जैसे मैं बोल रहा हूँ तो ये प्रोनाउंसिएशन सही हो रहा है नहीं है, तो ध्वनि का जो उत्पादन होता है वही आपका प्रोनाउंसिएशन कहलाता है, प्रोडक्शन ऑफ साउंड है। A4 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है। इसमें रीअरेंज करना है द फॉलोइंग सेट ऑफ वर्ड इनटू मीनिंगफुल सेंटेंस, है ना, टीचर, स्कूल, वर्क, सी, एज। तो इसमें आपका सब्जेक्ट करोगे, फिर आपका वर्ब करोगे, है ना, फिर उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, ईज आर एम हो जाएगा, ईज आर एम नहीं है, सब्जेक्ट ईज आर एम नहीं है, तो सब्जेक्ट ईज आर एम कुछ भी हो गया, या एज हो गया, कुछ भी है, उसके बाद वर्ब हो गया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब ईज आर एम वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। तो सब्जेक्ट कौन सा है, सी हो जाएगा सब्जेक्ट, तो सी के हिसाब से ये तो कट गया, ये कट गया, है ना, सी हो गया, सी उसके बाद आएगा वर्ब, ये जारम नहीं है तो वर्ब आ जाएगा, तो वर्ब किस में है, इसमें वर्ब है, तो A2 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। सी वर्कड एज ए स्कूल टीचर, वह जो है एक स्कूल टीचर के रूप में कार्य कर रही है, कार्यरत है बोल के, है ना, A2 जो है सही उत्तर है। 63 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो राइज एंड फॉल ऑफ पिच ऑफ वॉइस इज कॉल्ड, है ना, आवाज़ की जो पिच का उठना और गिरना क्या कहलाता है, तो आवाज़ का वो उतार चढ़ाव हो जाएगा, है ना। सो A2 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन है द वर्ड दैट एक्सप्रेस ए सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड, है ना, वह शब्द जो अचानक और मजबूत भावना प्रकट करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसको विस्मयादि बोधक बोलते हैं, है ना। तो आपका इंटरजेक्शन जो है उसको इंटरजेक्शन बोलते हैं, सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो आता है ना उसको। तो A2 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में आते हैं आपका 65 नंबर क्वेश्चन में। तो 65 नंबर जो क्वेश्चन है, व्हेन यू ग्रीट हायर ऑफिशियल सच ए टीचर, इंस्ट्रक्टर, सुपरवाइजर, यू शुड यूज, है ना, जब आप शिक्षक, प्रशिक्षक, पर्यवेक्षक जैसे उच्च अधिकारियों का अभिवादन करते हैं तो आपको क्या मतलब उनके सामने बोलना चाहिए, उसके बारे में उपयोग करना चाहिए, तो गुड मॉर्निंग उपयोग करना चाहिए, ना। A1 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो यहाँ पे आपका विच इज ए साइलेंट लेटर इन द वर्ड, इस वर्ड में पूछ रहा है साइलेंट कौन सा है। जैसे आप आंसर बोल रहे हो, आंसर में आवाज़ में आ रहा है, वो बोल के नहीं आ रहा है, तो W जो होता है आपका साइलेंट वर्ड है। इसमें से W जो है, A4 जो है आपका सही उत्तर है, W जो है आपका साइलेंट वर्ड है। 67 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो विच वन इज़ डूज मतलब जो करने का है, डिस्कशन एटिकेट में, है ना, चर्चा के शिष्टाचारों में से कौन सा डूज है, कौन सा करना चाहिए, तो दूसरों को सुनना चाहिए, है ना, दूसरों को सुने। A2 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, लिसन टू द अदर, जहाँ पे आपको अच्छा चीज़ हो गया। इसमें से आपका डोंट भी आएगा, है ना, ये रहा डोंट का। विच वन इज़ डोंट ऑफ डिस्कशन एटिकेट, तो मतलब चर्चा शिष्टाचार का डोंट है, मतलब नहीं करना है, कौन सा नहीं करना है, तो आर्ग्यूमेंट नहीं करना होता है। ये आपका A4 जो है आर्ग्यू अननेसेसरी, अनावश्यक बहस ना करें, है ना। A4 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। विच वन इज ए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको बोलते हैं, कौन सा है। CPU जो होता है आपका ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना। 69 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपके कंप्यूटर के भी कुछ क्वेश्चन डाल दिए गए हैं, जैसे मशीन लैंग्वेज के बारे में पूछा था आपका, ये हो गया जो CPU है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ये आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन है ना। विच वन इज ए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो कौन सा इसमें से है विस्मयादि बोधक, तो सडन एंड स्ट्रॉन्ग वाला कौन सा है इसमें से। हाँ, ये आपका पहला वाला जो है, पहला वाला ये आपका सही हो जाएगा। आप चौंक गए, व्हाट्स ए ब्यूटीफुल हाउस इट इज़, क्या खूबसूरत घर है। तो ये जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, A1, है ना। 71 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो यहाँ पे है विच वन इज ए एक्टिव वॉइस, सक्रिय आवाज़ में कौन सा एक्टिव वॉइस पूछ रहा है, कौन सा है। तो
पहला वाला जो है, पहला वाला ही हो जाएगा आपका एक्टिव वॉइस। राम हैज पास द एग्जाम, राम ने जो है परीक्षा पास कर ली है। 72 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपका पैसिव वॉइस पूछा है ना, विच वन इज इन पैसिव वॉइस। तो इसमें से कौन सा है पैसिव वॉइस? ये आपका जो है, ये आपका एक्टिव वॉइस है, ये भी एक्टिव वॉइस है, ये भी एक्टिव वॉइस है। ये आपका A3 जो है आपका पैसिव वॉइस है। हर बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड बाय अस, उसका जो जन्मदिन है हमारे द्वारा मनाया गया है ना, था। 73 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो यहाँ पे विच वन इज नॉट अ कंजक्शन, कौन सा एक संयोजन नहीं है। कंजक्शन पूछ रहा है, इसमें से कौन सा नहीं है ना। तो इसमें से कंजक्शन जो हो जाएगा, ओन जो है ना वो कंजक्शन नहीं है, बाकी सारे कंजक्शन है। ये A4 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, कंजक्शन नहीं है, ओन नहीं है ना। ये आपका एडजेक्टिव्स में आएगा ना, एडजेक्टिव्स ऐसे कुछ है। 74 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो विच वन इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ द रोल प्लेइंग, है ना। भूमिका निभाने का कौन सा लाभ नहीं है। किसी को बोरियत मतलब बेवकूफ़ बनाना, ये सब जो है ना नहीं होता। ये आपका A4 में जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, डेवलप बर्डन, है ना। बोरियत पैदा करना जो होता है किसी भी प्रकार से बेनिफिट नहीं होता है, रोल प्लेइंग नहीं होता है किसी के लिए, है ना। 75 क्वेश्चन है और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। और ये आपको PDF चाहिए होगा तो PDF जो है टेक्निकल स्टडी पॉइंट का चैनल है आपका टेलीग्राम का, वहाँ पे मैं अपलोड कर दूँगा, तो वहाँ से आप ईजिली आप डाउनलोड कर सकते हो, है ना। टेलीग्राम चैनल के लिए आपका जब यूट्यूब के प्रोफाइल में जाओगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है, विच वन इज़ नॉट अ वोवेल, है ना। कौन सा स्वर नहीं है। तो वोवेल जो होते हैं 5 होते हैं और स्वर जो होते हैं 21 होते हैं। वोवेल क्या होता है, A, E, I, O, U होता है ना। तो इस 5 से हट के कौन सा है, F है ना। A3 जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें एक चीज़ और है कि ये आपका जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं 75 क्वेश्चन, उसका आपका आंसर की भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको भी आप देख सकते हो खुद से, है ना। सो चीज़ें तो अपलोड कर दूंगा मैं टेलीग्राम के चैनल पे, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, है ना। टेलीग्राम चैनल जो है टेक्निकल स्टडी पॉइंट है ना, ये आपका जो है यूट्यूब के प्रोफाइल पे ही मिल जाएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही करते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, है ना। और अभी वेल की आ रही है, तो वेल के लिए, वेल और इसरो के लिए आपका ये बहुत ही उपयोगी हो जाएगा। वेल हो गया, इसरो हो गया, है ना, इसके लिए आपका उपयोगी हो जाएगा। ये आपका इंग्लिश वाला पोर्शन नहीं आएगा, लेकिन इसमें से बाकी जो 50 क्वेश्चन है वो आपके यूज़फुल होंगे। तो ऐसा करके सेट भी देखता हूँ, बनाता हूँ मैं उसको, जिसमें आपके प्रॉपर टेक्निकल वर्कशॉप और इसके टोटल 70-30 का जो रेशियो है वो क्वेश्चन ही 100 सेट के, वो भी सारा कुछ बना दूँगा, है ना। तो बस इतना ही करते हैं इस वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।